बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खाना पीना विद नीलम में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज खाना पीना विद नीलम में बनने जा रहा है मार्बल केक, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार केक है। टी टाइम के लिए बेस्ट है। मेहमान आए उनके लिए बनाएं। बहुत ही मज़ेदार बनता है और आसानी से घर में देगची में तैयार करना सिखाऊंगी मैं आपको। ये बहुत ही अच्छा तैयार हो जाता है और इसकी लुक, इसका जायका बहुत ही अच्छा होता है। बाज़ार में मिलने वाले मार्बल केक से कहीं बेहतर आप घर में बना सकते हैं इसे। तो घर में बनाइए। आज मैं उसकी आपको आसान सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, जो आप घर में आराम से, आपके पास ओवन नहीं है, आपके पास हैंड बीटर नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसे घर में इजी तरीके से बनाना सीखें खाना पीना विद नीलम में। तो उसके लिए मैं आपको आज बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 गिलास से कम थोड़ा दूध लेना है आपने। उसमें 1 चम्मच भर के सिरका डालना है और सिरके को डालकर घोल कर उसे कुछ देर के लिए साइड में रख देना है। मैदा लेना है आपने। मैं पूनम का मैदा यूज़ करती हूँ, आप कोई भी ले लें। 2 कप मुझे मैदा लेना है। 1 कप मैदा मैंने लिया है। ये दूसरा कप, 2 कप मैंने टोटल मैदा लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून भर के बेकिंग पाउडर का डालूँगी। इजी तरीका बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी। ये प्रोफेशनल तरीके जो होते हैं, बीटर से बीट करना, केक इतना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं, मैं इजी तरीका बताऊंगी, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होगा। 1 चम्मच भर के मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है और इसे मैं चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड में रख दूंगी। तब तक मैं आपको आगे का प्रोसीजर समझा देती हूँ। अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स कर लें। बेकिंग सोडा और मैदा बिल्कुल मिक्स हो जाए। अब आप इसे साइड में रख दें। ने एक ब्लेंडर का जग लेना है। उसमें रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 3 अंडे डालने हैं आपने। फ्रिज के बिल्कुल नहीं डालने। रूम टेम्परेचर पर आप इसे निकाल लें, फिर आप डालें। एक एक करके आप तीनों अंडे इसमें डाल लें और इसे अच्छी तरीके से आपने ब्लेंड करना है कि आप देखेंगे कि ये ऐसा ही लगेगा आपको जैसे कि आप बीटर से इसे बीट करते हैं। बिल्कुल आप इसको फ्लफ़ी ब्लेंड कर लें, बिल्कुल इसमें झाग बन जाए बिल्कुल। 1.5 कप चीनी आपने लेनी है। आपने उसको भी इसी में पाउडर शुगर कर लेना है, जो ग्राइंडर के साथ एक कटोरी होती है जिसमें हम गरम मसाला पीसते हैं। इसको भी आपने अच्छे तरीके से पीस लेना है बारीक। कैस्टर शुगर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नहीं है आपके पास कैस्टर शुगर, आप खुद बना लें। इस तरह आप बारीक पीस लें। अब आपने एक पतीला लेना है, उसे प्री हीट होने के लिए रख देना है। अब आपने एक मक्खन की टिकिया लेनी है, वो जो सिंपल आती है 100 की या 120 की होती है शायद, वो आपने पूरी लेनी है। मैं रेशो इस तरह बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सिंपल आपने मक्खन लेना है ब्लू बैंड का। आपने वही 120 वाला या 100 का जो भी है वो आपने सारा डाल देना है। 3 अंडों के लिए बहुत। ये देखिए मक्खन में जो मैंने अंडे बीट किए थे, अंडों को मैंने फेंटा था जग में, वो मैंने सारे अंडे इसमें डाल दिए हैं। आप ये देख सकते हैं इसमें कितनी झाग बनी है। और मैं अब इसे अच्छी तरीके से बीट कर लूँगी हैंड बीटर से। पहले आप मक्खन को दूध में अच्छे तरीके से हल कर लें और फिर आप इसमें शुगर डालें थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि इसको हल होना ज़रूरी है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपने पहले इसे स्पैचुला की मदद से बिल्कुल चीनी को इसमें हल करना है।
बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप हैंड बीटर से उसे बीट करते हैं लेकिन चीनी नीचे बैठी भी होती है, तो नहीं, आपने इसको बार बार नीचे से ऊपर की तरफ फेंटना है। थोड़ी थोड़ी करके आप चीनी इसमें डालें और उसे साथ साथ स्पैचुला की मदद से फेंटते जाएं। जब इसमें ज़रूरत होगी इसे बीट करने की तो फिर मैं बीटर से इसे बीट करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे इसी तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए मक्खन इसमें आपको नज़र आ रहा है, अभी भी ये मक्खन जाएगा हैंड बीटर से। मेहनत का काम है, थोड़ा हाथ से मेहनत होती है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप ख़ुद देखिएगा बना के घर में, बहुत टेस्टी ये मार्बल केक बनता है। और मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके घर में ओवन नहीं है, आपने कैसे घर में इसे बेक करना है और कैसे ये बिल्कुल ओरिजिनल जो बाज़ार के केक की तरह कैसे ये फूलेगा, मैं आज आपको घर में बताऊंगी। ये जो सिरके वाला दूध है इसकी वजह से ये आपको बिल्कुल मुकम्मल प्रोफेशनल लुक देगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से फूलेगा केक। ये देखें, अब मैं हैंड बीटर लेकर आई तो इसे मैं अब हैंड बीटर से बीट करूँगी। आप ज़रूर बनाइएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। अब इंशाल्लाह मैं चिकन टिक्का भी बनाना सिखाऊंगी। हम कुछ दिनों पहले लाल किला गए थे, वहाँ का चिकन टिक्का बहुत पसंद आया था बच्चों को, तो मैंने ख़ास रेसिपी वहाँ से पूछी थी। इंशाल्लाह लाल किला का चिकन टिक्का आपको सिखाऊंगी। ये देखें, अब मैंने इसे बीटर की मदद से, क्योंकि चीनी का इसका सारा काम हो चुका है, अब मैं जो बाकी की कसर रह जाएगी चीनी की, पाउडर शुगर वैसे भी जल्दी हल हो जाती है, तो वो हो जाएगा। और अब आप देखिएगा इसमें जो बटर है वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा और ये ख़ुद ब खुद आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मैदा मिक्स है, इतना फ्लफ़ हो जाएगा ये। तो जी मैं बता रही थी आपको कि मैं इंशाल्लाह अब आपको लाल किला की तर्ज़ का मैं आपको चिकन टिक्का बनाना सिखाऊंगी, साथ उसके आपको बहुत ही क्लासिक सैलड बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। और मैं आपको वहाँ से खट्टी मीठी चटनी आपको एक मैं नई तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो जी आपने करना क्या है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और मेरे बेल आइकन को दबाना है, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बहुत सी डिशेस लाइनअप हैं, जैसे कि मूंग की दाल भुनी हुई। पूछा है मुझसे कि हम जब भी दाल बनाते हैं वो बिखर जाती है या पतली रह जाती है या दब जाती है, तो जी मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मूंग की दाल खिली खिली बनाना सिखाऊंगी। उसके साथ मैं आपको अच्छा सा एक सैलड भी बनाना सिखाऊंगी और मैं उसके साथ आपको एक रायता बनाना सिखाऊंगी। तो जी बहुत ही टेस्टी वो दाल बनती है इंशाल्लाह। बहुत सी रेसिपीज़ मेरी हैं लाइनअप, और अगर आपको भी कुछ चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स करें और मुझसे आप फरमाइश करें, तो इंशाल्लाह मैं जल्द आपके लिए वो फरमाइश आपकी पूरी करूँगी। तो जी देखिए ये बिल्कुल मिक्स हो गया है, बातों बातों में पता भी नहीं चला टाइम का। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, वेनिला एसेंस डालने से जो अंडों की स्मेल होती है, कच्चापन होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और बिल्कुल बेकरी की प्रोफेशनल खुशबू उसमें आती है। मेरे बच्चों को भी इसका ओवर जो एसेंस है, ओवर फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा डालती हूँ ताकि अंडों की स्मेल ना आए। अब इसमें मैं डालना शुरू करूँगी मैदा। 2-2 3-3 चम्मच करके आप डालें और साथ मिक्स करते रहें। अब इसको नरमी से आपने मिक्स करना है। अब ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, इसको फेंटना नहीं है। आपने जिसको फेंटना था वो फेंट लिया है, अब इसको आपने सिंपल मिक्स करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें मैदा डालते जाएं। याद रखें, मैदे में मैंने बेकिंग पाउडर मिला लिया था 1 बड़ा चम्मच। 2 कप मैदे में मैंने 1 बड़ा चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाकर साइड में रख दिया था। तो जी अब मैं इसमें
थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालती जाऊंगी और इसे मिक्स करती जाऊंगी। आप खुद देख सकते हैं कितना फ्लफ़ हो रहा है, कितना ये फूल रहा है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जो मैंने दूध में जो सिरका डाल के रखा हुआ था वो कितना मैजिकल है और वो कैसे ओवन के बगैर भी हमारे केक को प्रोफेशनल बनाता है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं मैदा डालती जाऊंगी, इसे मिक्स करती जाऊंगी। तो अब जल्दी नहीं करनी है आपने। अब मैं दूध डालूंगी क्योंकि वो ड्राई होना शुरू हो गया है। तो थोड़ा सा ये मैंने सिरका मिला दूध डाल रही हूँ मैं। ये देखें, ये देखें। अब थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको सारे दूध को इसमें डाल दूँगी। बस रेशो आप याद रखें, जो मेरे रेशो से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि कितना है, सब कुछ सामने है आपके। दूध कितना कम था गिलास में, 1 चम्मच का भी रेशो मैंने आपको समझाया है कि कितना मैंने सिरका डाला, कितना मैंने बेकिंग पाउडर डाला। बाकी जो मार्बल का डिज़ाइन है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं हो उसमें आप जैसे यूट्यूब पर बताते हैं कि आप इसमें टूथपिक से यूँ करें, यूँ करें, यूँ करें, ब्ला ब्ला, बस कुछ भी वो लोग कहते रहते हैं। लेकिन डिज़ाइनिंग आपके ऊपर है, आप कैसे भी उसे मार्बल की लुक दे सकते हैं। और ये मार्बल केक तो मुझे अब पता चला मेरे बच्चे तो इसे पांडा केक कहते थे। जब मैं मार्बल केक बनाया करती थी तो मेरे बच्चे कहते थे मम्मा पांडा केक बनाए, पांडा केक। तो आपको पहली दफ़ा शायद यूट्यूब पे मार्बल केक का नया नाम भी पता चल गया होगा कि पांडा केक। अब आप अपने बच्चों को कहिएगा मैं आपके लिए पांडा केक बना रही हूँ तो वो इतना खुश होंगे और वो खाएंगे भी शौक़ से, क्योंकि आपको पता है बच्चे खेल खेल में खाते हैं। उनकी बहुत सबसे बड़ी ये परेशानी रहती है कि वो कुछ खाते नहीं हैं। तो जी आप उनको बोलें कि मैंने आपके लिए पांडा केक बनाया। आज आप स्कूल में भी सब से शेयर करें कि मैं पांडा केक लेकर आया हूँ। तो मेरे बच्चे पांडा केक कहा करते थे इसे। तो जी आइसक्रीम पांडा आ सकती है तो फिर हमारा केक पांडा क्यों नहीं हो सकता। तो जी बनाएं, ज़रूर बनाएं। मार्बल केक कहें, इसे पांडा केक कहें, ये आपके ऊपर है। ये देखें अच्छा खासा मैंने उसे मिक्स किया है। ये देखिए जी बैटर मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें से निकालूंगी 3 बड़े चम्मच, अलग कर दूंगी। ये देखें मैंने 3 चम्मच इसके अलग कर लिए कटोरी में। अब मैं इसको साइड में करूँगी। इसमें मैं डालूँगी कोको पाउडर। थैंक गॉड मैंने इसे कोको पाउडर कह दिया, नहीं तो मैं हमेशा इसे चोको पाउडर कहती हूँ और मेरे बच्चे कहते हैं मामा ये चोको पाउडर नहीं है, ये कोको पाउडर है। तो इसमें आपने 1 चम्मच डाल के कोको पाउडर का आपने इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि आपने इससे इसका मार्बल बनाना है। जो मार्बल की लुक आती है वो इस चॉकलेट मार्बल बैटर से आएगी। अच्छी तरीके से आप इसे मिक्स कर लें। केक पैन को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से। उसमें मैंने मैदा लगा के उसे चारों तरफ से टैप भी कर लिया था। बटर पेपर मेरे पास था, लेकिन मैंने बटर पेपर इसलिए इसमें नहीं लगाया क्योंकि मैंने आपको सिंपल तरीका बताना है। आप ऐसे भी केक को बेक कर सकते हैं। सिंपल आप पैन में वो लगाएं, ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने के बाद आप इसमें मैदा लगा के चारों तरफ फैला लें। फिर आप इसमें केक का बैटर डाल दें। अच्छी तरीके से सारा आपने डालना है उसे, बिल्कुल ज़ाया ना हो बर्तनों में। सफाई से आपने बिल्कुल सारा इसमें डाल देना है। अब इसको चारों तरफ फैला देना है। देखें आपने इसे चारों तरफ फैलाना है इस तरीके से। अब जी आपने इसमें टाइल लगानी है मार्बल की।
जी, तो आपने इसमें लगाना है मार्बल की लुक देनी है आपने इसमें, मार्बल की या पांडा की। देखिए मेरा तो दिल ही नहीं भर रहा, मैं तो बिल्कुल इसको साफ़ करूँगी। अच्छा नहीं लगता, धोने में नालियों में जाता है। तो आप सारा डाल लीजिए बिल्कुल। जी, तो अब बारी है मार्बल लगाने की। ये देखिए जी, होता क्या है कि वो यूँ डालते हैं उसमें टूथपिक से वो करके हार्ट शेप दे देते हैं, लेकिन टूथपिक भी मैं आपको यूज़ नहीं करना दिखाऊंगी। आप कर सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन बाज़ औक़ात नहीं होती, टूथपिक भी घर में नहीं होती, लेकिन छुरी सब घर में होती है। तो मैं आपको छुरी से, चम्मच से, उससे करना बताऊंगी आपको। ये देखें, आपने ऐसे करना है, ऐसे करना है, छुरी की मदद चम्मच की उल्टी तरफ से ले लें आप, ऐसे करना है। आपने सिंपल मार्बल की लुक देनी है, आपने डिज़ाइनिंग पर इतना कोई ध्यान नहीं देना। आप दें, आप क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, आप उसे जैसा चाहें लुक दें, लेकिन ये नहीं, पाबंदी नहीं है कि आपने जैसी वीडियो है आपकी तो आपने एज़ इट इज़ वैसी ही बनानी है, नहीं तो आपने डिसहार्ड हो जाना है, जी मेरी तो वैसी बनी नहीं। कोई बात नहीं, बस आपने उसको मार्बल की एक लुक देनी है, जिससे कि लोग कहें हाँ ये मार्बल केक है। कोई बात नहीं, अगर मार्बल केक नहीं बनेगा तो आप कह दीजिएगा ये पांडा केक है। हमारी ख़वातीन तो वैसे ही नए नए नाम देने में माहिर हैं खानों को, कुछ भी इंग्लिश में या चाइनीज़ में नाम दे देती हैं और लोग बोलते हैं जी वाकई ये ऐसे ही होगा। अच्छी बात है, होना चाहिए ऐसा, बात को संभाल लेना चाहिए मेहमानों के सामने। ये देखिए जी, आप मेरी क्रिएटिविटी देख लीजिए, ये देखें, बस सिंपल मार्बल की लुक देनी है यार, उसको कुछ नहीं करना आपने। अब आप देखिएगा ये बेक होके मार्बल ही लगेगा। अब मैं इसे, वो जो मैंने प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था पतीला, उसमें मैं ये वाली नेट रखूँगी उल्टी। ये जो नेट है इसको मैं उल्टा रखूँगी उसमें। ये देखिए मैंने ये नेट ऐसे रख दी उल्टी, आप प्लेट रख लीजिएगा। मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया है, कपड़ा मैंने ढक 20 मिनट हो चुके हैं केक को बेक होते हुए। अब हम इसे देख लेते हैं। मैंने इसे ढककर ऊपर से मैंने एक पतीला उल्टा रख दिया था ताकि वज़न रहे, और कपड़े को मैंने ऊपर से रखा है, ढक्कन के अंदर से नहीं रखा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें 20 मिनट में माशाल्लाह मेरा केक बिल्कुल बेक होकर तैयार हो गया है। आप ये देख सकती हैं इसकी लुक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह से मेरा केक बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको काट कर दिखा दूँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए मेरा मार्बल केक बिल्कुल तैयार है। मैं आपको इसका एक पीस काट कर दिखाती हूँ। ये अभी गर्म है बिल्कुल, इसको ठंडा होने पे काटते हैं, लेकिन मैं आपको अभी काट कर दिखा रही हूँ क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा कि मैं अपने व्यूअर्स को फ़ौरन दिखाऊँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कहीं से कुछ कच्चा नहीं है, और मार्बल भी इसमें है माशाल्लाह। और ये देखिए जी, तो मेहमानों के लिए बनाएं, अपने बच्चों के लिए बनाएं, ये बहुत अच्छा केक बना है माशाल्लाह। मार्बल केक जी, तो मार्बल केक देखिए तैयार है। और आपको कुछ सीखना हो तो कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी में मेरी बहुत हौसला अफजाई होगी। तो जी आखिर में आपके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपके दस्तरखानों को बिल्कुल बाबरकत रखे, आपके रिस्क में, आपकी उम्र में, आपकी इबादतों में अल्लाह ताला बरकत अता फ़रमाए, आपकी तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। आप भी मेरे लिए दुआ किया कीजिए, अल्लाह ताला सब मुसलमानों की दुआओं को कबूल व मंजूर फ़रमाए। और ये देखिए मैंने एक एयर टाइट में नीचे टिशू बिछाए हैं और पीसेस करके केक को सेव कर दिया है। ये 1 हफ़्ते तक फ्रेश रहेंगे इंशाल्लाह। अब नीलम खान को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।